नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंदाय नमः। हम ये जो भागवत का श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि भागवत में है क्या, भागवत में तो केवल कथाएं हैं। देखिए, इस भागवत में कथाएं नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो संपूर्ण उपनिषद भागवत के एक स्कंद के एक अध्याय पर निछावर है। तो इस भागवत में लीला के सहित ज्ञान का भी पक्ष है। लीलाएं तो है, लेकिन इसमें ज्ञान भी भरा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपके हृदय में वो भक्ति भाव जागरण होगा। तो ये जो लीला सुख वेद व्यास जी के पत्नी सत्यावती के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं, ये भगवान का लीला है। ये जो संपूर्ण भागवत में जो कुछ हो रहा है, ये प्रभु के इच्छा अनुसार हो रहा है। तो ये लीला जगत में ये जो सुख पक्षी है, ये राधा रानी के लीला सुख है, जो लीला के लिए श्री वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भस्थ हुए हैं, गर्भ के अंदर हैं। तो ये लीला भगवत इच्छानुसार होता है, ताकि इसका महिमा और बढ़े। तो ये लीला को आप श्रवण करते चले जाइए और इसके महिमा के बारे में भी समझिए। ये साधारण सुख नहीं है, ये राधा रानी के निकुंज मंदिर के लीला सुख है। इनका सेवा क्या है? ये इतने लाड प्यार से पले हैं, कभी वो राधा रानी के पास आते हैं तो राधा रानी के पास बैठकर राधा रानी उनको अपने हाथों से अनार का दाना खिलाते हैं और बोलते हैं, हे सुख बोल कृष्ण 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 कृष्ण। तो राधा रानी के कहने पर प्रेम से वो सुख पक्षी भगवान श्याम सुंदर का नाम लेते हैं। और वो ही सुख जब भगवान कृष्ण के बुलाने पर जाते हैं तो भगवान कृष्ण भी अपने हाथों से उसको अनार का दाना खिलाते हैं और बोलते हैं, हे सुख बोल राधे 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 राधे। तो कृष्ण भगवान के कहने पर सुख पक्षी प्रेम में राधा रानी का नाम लेते हैं, राधे 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 बोलते हैं। ये वो लीला सुख है जो आज वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश किए हुए हैं, अमर कथा श्रवण करके। ये अमर कथा ये श्रीमद् भागवत कथा ही है, जिसको हम अमर कथा कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा है। एक समय पर जब सुखदेव जी
परीक्षित महाराज को गंगा तट के पास बैठकर भागवत श्रवण करवा रहे थे वक्ता के रूप में। उस समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए, क्योंकि परीक्षित के पास 7 दिन का समय था। 7 दिन के अंतर्भुक्त वो अपने मन को भगवान के श्री चरण में युक्त करना चाहते थे, तो कथा का श्रवण कर रहे थे पूर्ण मनोयोग से। तो क्या किए देवता लोग, बड़े स्वार्थी होते हैं, तो वो अमृत का कलश लेकर आए। बोले आप ये अमृत का कलश लेकर बदले में हमें कथामृत का दान करिए, दान दीजिए। तो देवता लोगों को स्वार्थी मानकर सुखदेव जी मना कर दिए। और ये जो भागवत के कथा श्रवण करवा रहे थे सुखदेव जी, ये वही अमर कथा है। तुम्हारा ये अमृत कलश हमारे अमर कथा का मुकाबला नहीं कर सकता। तो बदले में देवता लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। और देवता लोग कुछ दिन के पश्चात क्या देख रहे हैं, गोलक से एक विमान आया और उस विमान के ऊपर परीक्षित जी महाराज विराजमान हुए और वो विमान स्वर्ग से भी ऊपर गोलक को चला गया। तो देवता लोग समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। देवताओं के पास जो अमृत होता है ये एक ऐसा अमृत है जिस पान कर लेकर कोई भी रोग, जरा, व्याधि इत्यादि में पीड़ित होना नहीं पड़ता है। फिर भी एक समय पर देवता लोग भी मृत्यु वरण करते हैं। तो ये जो अमर कथा है इसका प्रताप साधारण अमृत कलश से भी कई ज्यादा है। वो अमर कथा को भागवत कथा कहते हैं। ये वही भागवत के कथा है जिसका महात्म्य ये बताते हैं, तत्श्रृणवत् विपठन विचार न करो भक्त्या विमुंचे नरः। कहते हैं इसका श्रवण, इसका पठन और इसके ऊपर अगर श्रद्धायुक्त होकर के आप विचार करें तो आपको भक्ति भाव से आप युक्त होंगे, आपको भक्ति प्राप्त होगा। और इस भागवत को सुनने से, पढ़ने से और इसके ऊपर विचार करने से, पूर्ण मनोयोग से आपका श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ेगा। ये भागवत का महात्म्य है। तो ये भागवत का महात्म्य है। और सुख पक्षी जो है वो लीला सुख है जो वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश किए हुए हैं। तो पुनः आगे क्या होता है हम जानेंगे। श्री भागवत भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।